के इस व्लॉग में आप देखेंगे सामरसॉल्ट लेक में 8 किलोमीटर चलने के बाद मोटरहोम में बिताई गई एक हसीन रात। वीराने में सुबह का आनंद मोटरहोम लाइफ की कुछ टिप्स के संग, शाकंभरी माता मंदिर का इतिहास और दर्शन, यहाँ की झील में बनने वाले नमक का रहस्य, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के नाम से बना ये सरोवर और प्राचीन मंदिर, सूर्यास्त के समय सांभर का सुंदर नजारा और रात में लगभग 15 तरह की सब्जियों को मटकी में भरकर बनाई गई ये स्पेशल गुजराती डिश ओंधियो। रात काफी हो चुकी थी। हम सांभर की सूखी नमक की झील में आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ की रेतीली मिट्टी में कारवां के फंसने का थोड़ा डर जरूर था, पर फिलहाल रोमांच उस पर कहीं ज्यादा हावी था। और फाइनली 8 किलोमीटर चलने के बाद एक स्थान पे हमने अपना डेरा लगा लिया। आप लकड़ियाँ लाए, छोटी मोटी जो भी है वो खा गए, गुटके खा परफेक्ट हो गया। रात सर्द थी और उस पे ये तेज चलती हवाएं। आखिरकार लकड़ियों को पेट्रोल डालकर जलाना पड़ा, जिसे हार्दिक जी की बाइक से निकाला जो सांभर के लोकल थे। पर यह खूबसूरत रात उनके लिए भी नई थी। और देखिए रात का कुछ एक इंतजाम। ये बाइक यहाँ क्यों खड़ी है? ये इसलिए खड़ी है क्योंकि इसकी फोटोग्राफी चल रही है। ये देखिए यहाँ से इस बाइक को शूट किया जा रहा है, वो भी रात को 11:13 पे। और क्या क्या है यहाँ पर? ये 2 दर्शक जो इस बाइक की शूटिंग देख रहे हैं। ये हमारे कारवां का बैक साइड जो खाना वाना बनने का, देखिए कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि हम जिस जगह पे आए हैं वो सुबह इसको थोड़ा बहुत साफ करेंगे। ये हमारी साइकिल जो हमने अब लॉक कर दी है। ये एक टेंट लगाया है जिसमें हमारे 3 साथी सोने वाले हैं। ये जो हमने आग जलाई थी शानदार। और अब हम जहाँ सोएंगे वो है कारवां का इंटीरियर स्पेस। बाकी सब सो चुके हैं और ये बीच में जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर मैं सोने वाला हूँ। सो गुड नाइट फॉर टुडे। कल आपसे सुबह फिर मुलाकात होगी। और ये देखिए आज की सुबह कितनी हसीन है, और हसीन के साथ साथ जिस जगह पे हम हैं उस जगह का एम्बियंस एक बार देखिए। दूर तलक कोई नहीं। और उठने वालों में सबसे पहले गौरव। गुड मॉर्निंग गाइस। और अंदर आपको खर्राटों की आवाजें आएंगी। और बाप रे। और अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन उठा है। सात्विक जी उठ चुके हैं। हाँ। सात्विक जी बोलिए सुप्रभात। सुप्रभात। वाह, गुड़िया सो रही हैं। और हमारी लगभग सुबह हो गई है, मैडम उठ गई हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इस रिक्लाइनर को फोल्ड करना है। इस रिक्लाइनर को फोल्ड करेंगे जिससे वापस हमारा मोटर होम बैठने लायक बन सके। होम रिक्लाइनर
बंद कर रहे हैं और ये रिक्लाइनर हो चुका है बंद। हाँ, उधर से जाएगा। और फिर हमने पूरी कोशिश की और ये पूरा फिट। सुबह की गर्म चाय के क्या कहने, पर यहाँ पड़ गए थे लेने के देने। ये देखिए भैया, इस चाय में डल चुकी है खटाई और ये चाय खटाई में पड़ चुकी है। पता नहीं ये बनेगी, उबलेगी या क्या होगा। क्या किया आपने? भाई साहब, कार्यक्रम बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। ये डाला क्या ये तो बताओ। ये हमने डाल लिया वैसा अमचूर। और बाप रे, इन्होंने क्या चाय मसाला समझ के इसमें डाल दिया है अमचूर। अब ये चाय बनेगी, फटेगी, क्या होगा ये तो राम जाने। बाल बाल बची चाय को पीने का आनंद लेने के लिए बाल गोपाल द्वारा तैयार किया जा रहा था ये सेटअप। कैमरा रोलिंग एक्शन। बताइए आपको यहाँ पे आके अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की सुबह जो है बहुत ही सुहावनी है। सामने सूरज उदय हो रहा है। मोटरहोम के सेफ्टी टैंक को खाली करने के लिए हमने लगभग 3 फीट गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। कारवां को अलाइन कर ब्लैक वाटर डिस्पोज किया। कलाकार आखिर कलाकार ही होता है। एक और जहां हमने ललित जी के वंशी वादन का आनंद लिया, तो वहीं सात्विक जी ने भी फोटोग्राफी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन भर के आहार की तैयारी करने के साथ हमने अपने बिखरे घर को समेटना शुरू किया। घर समेटते समेटते इन्होंने लगे हाथ खिलौने बनाने के लिए मिट्टी भी समेट ली और फिर हमारा कारवां बढ़ चला शाकंभरी माता मंदिर की ओर। कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंच गए। शाकंभरी सत्युग में काल पड़ गया था। खाने के लिए अन्न रहा, पीने के लिए पानी रहा, तो देवता लोग भी क्या करेंगे, डिसमिस हो गए। देवता लोगों ने बैठकर तय किया कि शाकंभरी की पूजा अर्चना। तो शाकंभरी की पूजा अर्चना करके शाकंभरी के प्रसन्न किया। शाकंभरी के 1000 नेत्र है, उसे जल की वर्षा हुई, उसे साग सब्जी फल पैदा हुआ, प्रजा ने पालन किया, इसलिए इसका नाम है शाकंभरी। पृथ्वीराज राजा को वरदान दिया माता जी ने कि 12 कोस घोड़ा फिरा हुई चांदी की खान, मुझे कौन खान दे मैया, लड़ती आलम जान तभी कर दिया नमक पर। पृथ्वी राजा को वरदान दिया कि जहाँ जा तो घोड़ा घुमाएगा और चांदी बन जाएगी। उस टाइम राजा को राज था, घोड़े पे सवार होकर चलते गए, महीना 2 महीना साल 2 साल बीतते रहे। उनके मन में विचार आते रहे कि माता जी ने वरदान तो दे दिया और चांदी भी बन रही है कि नहीं। उन्होंने चांदी बनती है चलते चलते पीछे मुड़ के देखा, पूरी धरती चांदी से छिलक रही थी। उन्होंने देखा चांदी तो हो गई है, तो मुझे कौन खाने देगा, दुनिया लड़ेगी, कटेगी, मरेगी, ये वरदान अपन को नहीं चाहिए। अपने घर जाके अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे वरदान मिला है
तो माँ ने कहा बावड़ा हो गया क्या, तेरे को वरदान किसने दे दिया। माँ ने भी खड़ी होकर देखा तो पूरी धरती चांदी से चिलक गई थी। माँ ने कहा बेटा चांदी तो हो गई, कोई गाठ ही थी तुझे मैं ये चोड़े के दिए वरदान अपन को नहीं चाहिए, अपन को जीना है। तो दोबारा माँ बेटे माता जी के पास आके पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करते हैं। तो दोबारा माँ वरदान देती है कि जा, न चोले जाएगा, न कोई लड़ेगा, न कोई मरेगा, कच्ची चांदी नमक बन गया, जब चांदी का नमक बन गया। नमक बनने की एक कथा सुनकर हम पहुंचे सांभर शहर, जहां की तंग गलियों से कारवां को निकालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। यहाँ पर क्या बैग लेना हो? वो अपना वो हट जाता है फोकस। ऊपर भी ध्यान रखना। कुछ ही देर में हम पहुंचे उस स्थान पर जहां नमक उगाया जाता है यानी कि पानी में से नमक बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो पिंक जमा हुआ ये क्या है? ये नमक ही है वैसे, ये सारा कुछ नमक है। ये जो पानी है ना, हाँ। ये इसमें पानी डाल के छोड़ दिया। अच्छा। अब ये जैसे जैसे धीरे धीरे नमक जमते हुए ऊपर आएगा और ये पानी पूरा समाप्त हो जाएगा और नमक जम जाएगा इसमें। अच्छा। और नमक बिल्कुल पिंक कलर में जमता है यहाँ। हाँ। वो धीरे धीरे फिर जब रिफाइनरी में जाएगा उसके बाद उसकी धुलाई होगी। हाँ। इसमें से मक्खियाँ, जो कचरा रहता है उसको मक्खी बोलते हैं, वो निकालते हैं और फिर पिसाई होके धुलाई होके उसके अच्छे पानी से धुलाई होती है। फिर उसके बाद इसको पिसाई के लिए डालेंगे और उसमें आयोडीन मिला के और उसको पैक करेंगे। और ये यहाँ से जो निकलता है ना, हाँ। तब वो जो ये साल्ट की ट्रेन है, अच्छा। इस ट्रेन में ही सारा नमक डाल के और वहाँ रिफाइनरी तक पहुँचाया जाता है। ओके। और इसकी भी कोई क्वालिटी होती है नमक की? हाँ, अलग? इसमें क्वालिटी ये रहती है कि जो सबसे बेस्ट जो कलर पिंक कलर में जम के, और इसकी लावण्य था 100% से 98% तक। अगर ये लावण्य ठीक रहता है, हाँ। तो ही ये पैक करके भेजा जाता है, नहीं तो नहीं भेजते। अच्छा। सामर साल्ट की ये क्वालिटी। वहीं हमने दादू दयाल जी के उस स्थान के दर्शन किए जहां उन्होंने 16 वर्षों तक तपस्या की थी। अच्छा, ये वैसे क्या ये बनी हुई है? ये क्यार है और ये नमक जमा हुआ है। अच्छा, तो ये नमक जाता होगा यही रिफाइनरी? नमक जाता है रिफाइनरी के। यहाँ से इसको ये नमक ही है। अरे वाह, ये देखिए सांभर का नमक। वाह, ये कलर इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है यहाँ से। अच्छा। ये ट्रैक है, साल्ट का ही है, सामर साल्ट का ही है। हाँ हाँ। नैरो गेज है ये, और अंग्रेजों के समय से ये यहाँ लाइन पर ही पूरी चलता बिछी हुई है और ये चलता रहे। तो ये ऐसे कितनी लंबी, कितनी दूर तक बनी होंगी ये कह रहे हैं? लगभग 84 किलोमीटर बताते हैं। 84 किलोमीटर। ये सारा साल्ट का है। तो बस इसमें पानी भर दें, नमक पानी बन भरना जाता और है। कुछ नहीं, आपको केवल पानी डालना है इसमें और इसकी सार संभाल करनी है। अभी मैं जिस स्टेशन पे खड़ा हूँ वो सामर सॉल्ट स्टेशन है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर ट्रेन आया जाया करती थी। एक मेट्रो ट्रेन थी जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चलाई गई थी। फिलहाल वो नहीं चल रही है। एक और साथ में पटरी है जो नमक लेकर जो ट्रेनें आती हैं वो यहाँ पर आती जाती हैं। तो ऐसा करके यहाँ पर इस पटरी का उपयोग, दोनों पटरी का उपयोग किया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे यहाँ पर फिर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो मेट्रो ट्रेन जल्द ही चालू होगी। इसके बाद हम पहुंचे सांभर में स्थित देवयानी माता के प्राचीन मंदिर। देवयानी और राजा ययाति का विवाह हुआ। विवाह के बाद में यदु का जन्म हुआ। यदु से यदुवंश चला है, जिसकी 16वीं पीढ़ी में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। यादव कुल की, यदु कुल की जननी है देवयानी माता। एक और मंदिर के साथ स्थित ये सरोवर अनेकों दुर्लभ पक्षियों का आश्रय स्थल है, तो वहीं भारत की प्राचीनतम संस्कृति का गवाह भी।
एट टाइम्स ये लगता है कि मोटर होम में ऊपर पानी रिफिल कैसे होता है। तो देखिए अभी हम एक जगह पर आए हैं, यहाँ पर हमने इनसे रिक्वेस्ट की और उसके बाद हमें वाटर इनलेट मिला है। तो हम इसको इसके इनलेट में लगाने वाले हैं और इससे हमारी टंकी कुछ ही देर में भर जाएगी। आज शाम हमें ऊंधियू बनाना था, जिसके लिए हमें खरीदनी थी ढेर सारी सब्जियां। शाकंभरी माता मंदिर की तरफ सांभर झील की ओर लौटते वक्त पद्मिनी जी और उनके परिवार ने हमें नाइट आउट के लिए ज्वाइन किया। कुछ ही देर में एक बार फिर हम आज की कैंपिंग साइट तक पहुंच गए। इधर बच्चों की अटखेलियां शुरू हुई तो उधर ऊंधियू की तैयारियां। ऊंधियू एक गुजराती रेसिपी है और कैंपिंग के लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स लेते हैं तरह तरह की, जैसे स्वीट पोटैटो, बेबी पोटैटोज़, यैम और कच्चा केला एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बीन्स। पर्टिकुलरली इसमें सूरती पापड़ी और वाल पापड़ी ली जाती है और देन उसको सबको स्लिट करते हैं। स्लिट करने के बाद में उसमें एक मिक्सचर होता है जिसमें हम जो कच्चा लहसुन होता है वो और हरा धनिया और हरा लहसुन उसको चॉप करके, फाइनली चॉप करके उसकी फिलिंग करते हैं और उसमें ग्रेटेड कोकोनट भी डालते हैं। और ऐसा करके इन सब्जियों को भरा जाता है एक मटकी के अंदर और फिर इसे पैक किया जाता है केले के पत्ते और आटे से। उसके बाद गड्ढा खोदना, मटकी को उल्टा उस गड्ढे में रखना और फिर चारों तरफ से आग लगाना। करीब 45 मिनट तक आग में पकने के बाद गर्मा गर्म ऊंधियू खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ और खट्टी मीठी यादों के साथ हमारा आज का सफर यहीं समाप्त होता है। अगली बार एक और मोटर होम व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए कारवां भारत, एक्सप्लोरिंग लाइफ इन अ मोटर होम।